कलियुग ज्ञान ज्ञान की कहानी। ज्ञान की कहानी, हिंदी कहानी। एक दिन एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। वह आदमी बहुत ही परेशान था और किसी जगह को ढूंढ रहा था जहां पर वह अपना जीवन बिता सके। वही जीवन में अकेला पड़ गया था। उसे बहुत सी परेशानियां भी हो रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया जहां पर एक साधु महाराज कुछ जानवर से और पशु पक्षियों से बात कर रहे थे। इन जानवर से बात को करते देख उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं भी यह जान सकूं कि यह बात कैसे होती है तो मुझे बड़ा फायदा होगा। फिर वह उस साधु महाराज जी के पास गया और अपनी समस्या उन्हें बताई और कहा कि मुझे अगर यह विद्या सीखने को मिल जाए तो इससे दूसरे का भी भला कर पाऊंगा। और साधु महाराज ने विद्या सिखा दी और कहा कि विज्ञान गलत उपयोग मत करना। ऐसा कहकर वह अपने नगर को चल दिया जहाँ से वह आया था और सोचने लगा था कि अब तो मुझे ज्ञान मिल गया है, अब मैं अपना फायदा करूँगा। फिर वह अपने घर को आ गया और घर आकर अपने जानवर की सेवा करने लगा और उनका दूध निकालने लगा। फिर उसने देखा कि कबूतर बातें कर रहे थे कि जो बकरी है इसके पास यह जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा और मर जाएगा। फिर उस आदमी ने सोचा कि इस बकरी को जल्दी ही बेच देता हूँ, नहीं तो यह मर जाएगा, मेरे भी किसी काम की नहीं होगी। और उसने अच्छे दाम में वह बकरी बेच दी। फिर 2 दिन बाद एक कुत्ता बात कर रहा था कि इसके पास जो यह बैल है यह जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा और यह ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाएगा। इन बातों को सुनकर उस आदमी ने सोचा कि इस बैल को भी बेच देता हूँ, नहीं तो यह मेरे लिए समस्या बन जाएगा। फिर उस आदमी ने अगले दिन बाजार में जाकर बैल को बेच दिया और कुछ दिन बाद पता लगा कि बकरी भी नहीं रही और बैल भी बीमार पड़ गया। अब वह आदमी खुश हो गया कि मुझे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मैंने तो समस्या से पहले ही यह बेच दिया है। फिर कुछ दिनों बाद बिल्ली बातें कर रही थी, यह जो हमारा मालिक है जो यहाँ पर रहता है यह भी जल्दी बीमार पड़ने वाला है। पहले तो उस आदमी को विश्वास ही नहीं हुआ। ज्ञान की कहानी, हिंदी कहानी स्टोरी। फिर वह साधु के पास गया। फिर वह साधु महाराज जी के पास गया और कहने लगा कि मैंने जानवर से सुना है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, अगर आप कोई ऐसा उपाय बता दे कि जिससे मैं बीमार ना पड़ूं। तो इस पर साधु महाराज ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस ज्ञान का गलत उपयोग मत करना। वो समझाया था कि तुम इसका उपयोग गलत कामों के लिए नहीं करोगे, लेकिन तुम नहीं माने। अब जो है वह तो खुद को ही भुगतना होगा।